और नमस्कार। झारखंड में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो झारखंड में किसका है शोर, किस पार्टी का है जोर, किसके माथे में सजेगा सेहरा, कौन है वो चेहरा। आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। कसम से बहुत मज़ा आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो आज से पहले झारखंड की राजनीति में दो ही दलों में मुकाबला होता था, एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। लेकिन इस बार आगामी विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। झारखंड में एक नई राजनीति पार्टी का उदय हुआ है, झारखंड में एक नए लीडर का उदय हुआ है और उस पार्टी का नाम है JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। और इस पार्टी के सुप्रीमो हैं, केंद्रीय अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम महतो। तो टाइगर जयराम महतो झारखंड की राजनीति में कैसे एंट्री हुआ और उसका उदय कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो टाइगर जयराम महतो कौन है, मतलब राजनीति में आने से पहले वो क्या करता था। तो टाइगर जयराम महतो झारखंड आंदोलनकारी कृष्णा प्रसाद महतो के सुपुत्र हैं। धनबाद जिला के तोपचांची प्रखंड अंतर्गत मानटाण गांव का रहने वाला है टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। आप सबको पता है कि वो जब छोटे थे, 1.5 साल की उम्र के थे, तभी उसके माथे से पिता का साया उठ चुका था और वो काफ़ी गरीबी में पले बढ़े और उनकी शिक्षा दीक्षित जो सो सरकारी विद्यालय और कॉलेजों में हुई है। तो टाइगर जयराम महतो गरीबी से बाहर निकलने के लिए उन्होंने पढ़ाई को तन मन धन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे कि ताकि वो अच्छा जॉब ले सके, सरकारी जॉब ले करके अपने गरीबी से बाहर आ सके। लेकिन इसी बीच आज से 3 साल पहले झारखंड सरकार के गलत नीतियों के वजह से टाइगर जयराम महतो का झारखंड में उदय हुआ। आज से 3 साल पहले सरकार ने एक नियोजन नीति लाई और उसमें बाहरी भाषा को ऐड कर दिया धनबाद और बोकारो में। इसी का विरोध टाइगर जयराम महतो ने ज़बरदस्त किया। पहले तो 50 लड़कों को लेकर वो इसका विरोध किए, लेकिन विरोध इतना तगड़ा किए कि सरकार को टेढ़ने पर लाकर खड़ा कर दिया और सरकार को झक मार के बोकारो और धनबाद से बाहरी भाषा को हटाना पड़ा। लेकिन टाइगर जयराम महतो यहीं नहीं रुके, उसने फिर से एक आवाज़ दिया कि भाषा तो एक खोज है, असल बात तो खतियान की होगी। उसके बाद वो खतियान पर बात करने लगे कि खतियान आधारित नियोजन नीति बनना चाहिए, विस्थापन नीति बनना चाहिए, पुनर्वास नीति बनना चाहिए और तमाम तरह के बातों को रखने लगे जनता के बीच और जनता भी उसके बातों को सुनने लगी और उसके साथ जुड़ने लगी। पहले तो टाइगर जयराम महतो सरकार पर दबाव बनाया क्योंकि सरकार के मैनिफेस्टो में था कि हम मतलब खतियान आधारित नियोजित नीति बनाएंगे और सरकार का कार्यकाल भी मतलब 2-2.5 साल हो चुका था। तो जयराम महतो सरकार पर दबाव बनाए, लेकिन सरकार उनके बातों को अनसुनी कर दी। जयराम महतो ने विधानसभा का घेराव भी किया और झारखंडियों को जगाने का काम करने लगा। जब सरकार दबाव में तो आई, आनंद फानन में उन्होंने खतियान को पारित किया, लेकिन महामहिम ने उसे ठुकरा दिया कुछ त्रुटियां बता करके। फिर क्या था कि जयराम महतो को लगने लगा कि अब हम लोग सड़क पर चिल्लाते चिल्लाते उनका गला खराब हो गया, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई, उनके बातों को इग्नोर किया गया। तब टाइगर जयराम महतो ने फैसला राजनीति में आने का किया और आज से 1 साल पहले उन्होंने एक अपनी नई पार्टी बनाई, JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। और उसने ठाना कि सड़क से आंदोलन करने से कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम लोग को उस कुर्सी पे जाना होगा जहाँ पे नीति नियम बनता है। और इस तरह से उन्होंने 1 साल बाद तुरंत लोकसभा का चुनाव था, तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने पार्टी से 8 लोगों को मैदान में उतारा और उनकी पार्टी और खुद जयराम महतो ने परफॉर्मेंस अच्छा किया। 8 में से 6 कैंडिडेट उनका तीसरे नंबर पर रहा और JLKM पार्टी को लोकसभा चुनाव में टोटल 8.5 लाख के आसपास मत मिला। जनता ने नोट भी दिया और वोट भी दिया। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला विधानसभा का जो चुनाव होगा वो अब त्रिकोणीय होगा, दिलचस्प होगा और ज़बरदस्त होगा। तो अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा में किसके माथे पे सेहरा सजेगा और कौन है वो चेहरा, टाइगर जयराम महतो या हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन या बाबूलाल मरांडी। आगामी विधानसभा 2024 में जो दिसंबर महीने में होने वाली है, तो उसमें मुख्यमंत्री कौन होगा, आप सब कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। जय झारखंड।